तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को उसको बरतरफ करना चाहिए और 8 दिन का समय है। 8 दिन के अंदर कोई कार्रवाई अगर हमारे सामने नहीं आई तो हम बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होंगे। तो मुसलमान भाई जो चैनलों पे बैठते हैं, और अफसोस की बात यह है कि चैनल लिखता है कि मुस्लिम धर्म गुरु, जिसको धर्म के बारे में ABCD नहीं आती है, और एक लिखता है मुस्लिम स्कॉलर। तो मुझे ऐसे लोगों से सख्त शिकायत है कि खुदारा मान जाओ, चैनलों पे ऐसी डिबेटों पे मत बैठो। तुम तो जलील होते हो, मगर तुम्हारे साथ वो तुम्हें जलील ना करके पूरी मुस्लिम कौम को जलील करने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा के खिलाफ अब देश की जनता का गुस्सा जो है वो भड़क उठा है। देश की जनता लगातार सड़कों पर उतर रही है और जगह जगह प्रदर्शन की खबरें लगातार देखने को मिल रही हैं। और अब नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के उलमाए किराम ने भी मोर्चा खोल दिया है और इसमें सबसे पहले आगे आए हैं बरेली के शेर रजा मौलाना तौकीर रजा खान। और मौलाना तौकीर रजा खान ने 8 दिनों का भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि 8 दिनों में अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरेंगे। और नबी से मोहब्बत करने वाले लोग जब सड़कों पर उतरेंगे तो हम आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि आखिरकार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। मौलाना तौकीर रजा खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या कुछ कहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। रसूल आजम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, अगले जुमे को इंशाअल्लाह इस्लामिया इंटर कॉलेज में धरना दिया जाएगा। प्रवक्ता नुपुर शर्मा, उन्होंने जो गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पूरी दुनिया के मुसलमानों की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को उसको बरतरफ करना चाहिए और 8 दिन का समय है। 8 दिन के अंदर कोई कार्रवाई अगर हमारे सामने नहीं आई तो हम बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होंगे, मजबूर होंगे। इस किस्म की कोशिश सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, जल्दी शोहरत हासिल करने के लिए और कोई ओहदा हासिल करने के लिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत भी फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देने का काम कर रही है, इस वजह से किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब को भी खत भेजा है और उसमें ये मांग की है कि चूंकि वो आपकी पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता है तो उसने जो कुछ भी कहा वो पार्टी का कहना माना जाएगा। गैर जिम्मेदार जो बयान दिया गया है उस पर भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने मौलाना तौकीर रजा खान के बयान को सुना, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपनी नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ छोटा सा ट्वीट करने पर किसी भी शख्स की गिरफ्तारी कर ली जाती है, पर इतने दिन हो गए हैं नुपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखी की और उसको ना तो उनके पद से हटाया गया है और ना ही गिरफ्तार किया गया है। 8 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया साफ शब्दों में, और जब 8 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया तो ये भी ऐलान कर दिया कि 10 जून को बरेली में
हम लोग इकट्ठा होंगे और अगर 10 जून से पहले भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करती है तो हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे। इसी के साथ साथ हमने आईएमसी के महासचिव नफीस खान से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर भी नजर डाल लीजिए। मगर मैं इतना तो कहना चाहता हूं कि हमारे वो मुसलमान भाई जो चैनलों पे बैठते हैं, और अफसोस की बात यह है कि चैनल लिखता है कि मुस्लिम धर्म गुरु, जिसको धर्म के बारे में ABCD नहीं आती है, और एक लिखता है मुस्लिम स्कॉलर। तो मुझे ऐसे लोगों से सख्त शिकायत है कि खुदारा मान जाओ, चैनलों पे ऐसी डिबेटों पे मत बैठो। तुम तो जलील होते हो, मगर तुम्हारे साथ वो तुम्हें जलील ना करके पूरी मुस्लिम कौम को जलील करने का काम करते हैं। मैं आप लोगों से बड़ी आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से उनसे गुजारिश करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि खुदारा ऐसी डिबेटों में मत बैठो जिससे तुम अपने आप तो जलील हो, उसके साथ साथ पूरी अपनी कौम को जलील कराओ। मगर मैं इसके साथ साथ बीजेपी के उन मुस्लिम लीडर से भी पूछना चाहता हूं, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी साहब हों, चाहे शाहनवाज साहब हों, और दीगर जो मुस्लिम लोग जो बीजेपी और RSS से जुड़े हैं, क्या वो ये बताएं, अपने आप को बड़े फ़ख्र से मुसलमान कहते हैं, कि आकायद व आलम के बारे में उनकी क्या राय है? अगर वो नबी आखिरुज़्ज़मा मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं और उनका ईमान है उस पर, तो ऐसे लोग जो बीजेपी में रहते हुए आकायद व आलम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके खिलाफ बीजेपी अपनी पार्टी के अंदर उनका क्या रद्द-ओ-अमल है? ऐसा अभी कुछ देखने को नहीं आया, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो, चाहे शाहनवाज साहब हो। क्या आकायद व आलम नबी आखिरुज़्ज़मा, उन्हें ये लोग नबी आखिरुज़्ज़मा नहीं मानते हैं, अल्लाह का रसूल नहीं मानते हैं? तो दोस्तों, आपने डॉक्टर नफीस खान को सुना और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और उन्होंने एक अपील भी की है जो मुस्लिम रहनुमा बनकर के टीवी चैनल डिबेट में बैठने का काम करते हैं, उन लोगों को भी फटकार लगाई है जो मुस्लिम कौम को जलील करवाने के लिए टीवी डिबेट में पहुंचते हैं। उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और पूछा है कि आखिरकार आप बताएं कि नबी की शान में गुस्ताखी की गई है, उस पर नुपुर शर्मा को लेकर के क्या कुछ आप लोगों का कहना है? सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं मौलाना तौकीर रजा खान ने अक्षय कुमार को लेकर के भी कई बयान दिए। आपको बता दें कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने सरकार को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया। मौलाना ने कहा कि अगर नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती है तो 10 जून को इस्लामिया मैदान पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस बाबत उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को भी पत्र भेजा है, जिसके लिए 8 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। मौलाना तौकीर रजा खान ने अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने बयान में कहा था कि हमारे इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में केवल 2 से 3 पंक्तियां ही हैं, लेकिन आक्रमणकारियों के बारे में बहुत कुछ उल्लेख किया गया है। हमारी संस्कृति और हमारे महाराजाओं के बारे में शायद ही कुछ भी उल्लेख किया गया हो। रजा बॉलीवुड एक्टर के इसी बयान से नाराज हैं। तौकीर रजा खान साहब ने प्रेस वार्ता में कहा, मैंने महसूस किया कि बरेली की आवाम के दिलों में जो गुस्सा है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है। रसूल आलम की शान में गुस्ताखी की गई है, इसलिए अगले शुक्रवार को इस्लामिया इंटर कॉलेज में धरना प्रदर्शन का फैसला किया। बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेस पहुंचाने का काम किया है।
तौकीर रजा खान ने जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हो रही हत्याओं पर केंद्र सरकार पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधा। तो तौकीर रजा खान साहब ने साथ ही साथ नुपुर शर्मा, अक्षय कुमार और जो केंद्र की जम्मू कश्मीर को लेकर के नीतियां चल रही हैं उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और अगले जुम्मे को यानी कि 10 जून को किस तरीके से प्रदर्शन होगा उसकी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।